क्या सच में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन, या बहन कुमारी मायावती जी को खलनायक साबित करने की चल रही है तैयारी? क्या है पूरा मामला, पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा। और अगर मान लीजिए गठबंधन हो गया तो कांग्रेसी चमचा रतन लाल और उदित राज का क्या होगा? आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग चल रही है कि बहन कुमारी मायावती जी को खलनायक साबित कर दें, या सही मायने में कांग्रेस करने जा रही है बसपा के साथ 2027 में अलायंस। क्या है पूरा मामला, डिटेल में समझाऊं, प्रूफ के साथ दिखाऊं। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, अभी पूरा सोशल मीडिया पे एक ही खबर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें तमाम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या सही मायने में बसपा के साथ कांग्रेस का अलायंस होगा उत्तर प्रदेश में। क्या समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस टूटने जा रहा है कांग्रेस का? पूरा डिटेल में समझिए। तो इसकी चिंगारी समझ लीजिए कि निकलती है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के बयान से। आपको बता दूं कि पत्रकार सवाल पूछता है कि क्या अलायंस संभव है बसपा से, तो इस पे अविनाश पांडे जवाब देते हैं कि राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती। हम लोग प्रयास कर रहे हैं अन्य लोगों को भी जुड़ने के लिए। बहन मायावती जाना चाहती हैं तो आ सकती हैं, स्वागत है। इस तरह का बयानबाजी आया, जिसको लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है गरमा गई है। और गरमाने के बाद तमाम लोग अलग अलग अपना फीडबैक देने का काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि क्या सही में कांग्रेस गठबंधन करेगी, अन्यथा नहीं। पूरा डिटेल में समझिए। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए जिसमें या आप लोग अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि इंडिया ब्लॉक जो है जैसा था लोकसभा के सुनिएगा ध्यान से, मोटा मोटी उसी स्वरूप में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको सुनिएगा, लगता है अभी डेलिब्रेशंस बाकी हैं, आपकी लीडरशिप को तय करना बाकी है। क्या नए, अब क्योंकि यूपी में मायावती बड़ी भूमिका निभाती हैं, तो क्या कोई नए समीकरणों की भी कोई उम्मीद है 27 में? संभावना से तो कोई भी निकाल नहीं सकता। संभावनाएं निश्चित रूप से आपको स्वीकारना होगा कि संभावनाएं हमेशा संभावना के आधार पर राजनीति और चीजें आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले हमको हमारे संगठन, हमारे जो नेतृत्व, उस पर विश्वास रखकर हमें अपने आप को मजबूत करना है। आने वाले समय में जैसा आपने कहा कि इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से एग्जिस्टेंस में है। इंडिया गठबंधन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम आगे की भी रणनीति बना रहे हैं। और संभावनाओं को जो आपने बात की कि जब जिस प्रकार से संभावना होगी, रूल आउट नहीं कर रहे बहन जी, अगर कोई ऐसी संभावना बने 27 से पहले। हालांकि उन्होंने कहा है शील गोस, सुनिएगा, हमेशा कहते रहती हैं, बोलती रहती हैं, उनका उद्देश्य जो है। तो सुना आपने किस प्रकार से ये इशारा करते हुए नजर आते हैं। और 2-4 वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, आप जान लीजिए। तमाम लोग इस तरह की वीडियो को शेयर करके तमाम अपनी बातों कहने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, उनके तमाम ट्वीट को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको अंत तक बताएंगे कि क्या ये सच में संभव है या नहीं। चलिए, एक शख्स हैं, उनकी भी ट्वीट को पढ़ लेते हैं। देखिए, तमाम लोग अलग अलग बातें कहने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक आज़ाद परिंदा शख्स हैं, ये लिखते हैं कि कांग्रेस ने बहन जी को लेकर के जो बयान दिया है, उसके बाद उदित राज और रतन लाल जैसों को दस्त चालू हो गई होंगी। सोचिए, ये सच्चाई है। अगर बहन मायावती जी अगर गठबंधन कर लें कांग्रेस के साथ, तो उदित राज और रतन लाल फुड़फुड़ाते रहते हैं, उनका क्या होगा? फिर उनको किस कंपनी में जॉब मिलेगा? ये तमाम लोग सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। और लेकिन देखिए, एक और शख्स है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा पर दबाव बनाने के लिए बसपा के साथ गठबंधन का गलत प्रचार कर रही है। बसपा कार्यकर्ता सावधान रहिए, ये अपना अलग फीडबैक देने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं, ऐसे ही कई लोग अपना फीडबैक देने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर को आपको साझा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, लिखा गया है कि, देखिए ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। इसमें लिखा है कि यूपी कांग्रेस के प्रभारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो बीएसपी को गठबंधन का ऑफर करें।
बीएसपी से गठबंधन के लिए श्रीमती सोनिया गांधी श्री खड़गे को बीएसपी अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वार जाना पड़ेगा। यूपी कांग्रेस प्रभारी खुद के यहाँ जैसी व्यवस्था ना समझे कि प्रदेश अध्यक्ष ही सब कुछ होता है। बाकी मुझे बीएसपी के लोगों से यही कहना है कि मीडिया जानबूझकर ऐसी खबरों को उठाएगी, लेकिन आप सब इनके झांसे में मत आना और अफवाहों में मत आना। तमाम ऐसे लोग फीडबैक देने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आप जान लीजिए। तो सच्चाई ये है कि ये जो चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे, इसको आप जान लीजिए कि बहन मायावती जी को जो अलायंस हुआ है अब तक किसके किसके साथ हुआ है, कौन कौन लोग ऑफर दिया, और बहन मायावती जी ने वैसे लोगों को क्या क्या अपना राय देने का काम किया। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से ऑफर दिया गया था, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन सही मायने में है नहीं। लोग ऐसे सोशल मीडिया पे चला रहे थे कि ऐसा हो सकता है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था 2019 में कि कांग्रेस भरोसे के लायक नहीं है, और बहन मायावती जी इतना बात कह करके कांग्रेस से दूरी बना लिया, इंडिया अलायंस से दूरी बना लिया। ऐसे ही कई अलग अलग बातें तरह इंडिया गठबंधन 2023-24 में भी कहने का काम किया सार्वजनिक तौर पे कि इस तरह का मायावती जी आती है तो स्वागत किया जाता है, लेकिन सच्चाई है कि कुछ नहीं, ऐसा सिर्फ बयानबाजी किया जाता है। तो उस समय बहन मायावती जी ने भी कहा था बीएसपी किसी से ऐसे गठबंधन नहीं की जाएगी जो दलित विरोधी, यानी कांग्रेस को लेकर के कहा था मायावती जी ने, गठबंधन नहीं किया जाएगा। ऐसे ही कई ऐसे राजनीतिक चीजें हैं जिसको लेकर के मायावती जी ने अपना सीधा स्टैंड क्लियर रखा है, और बहन मायावती जी का सीधा सा स्टैंड है कि हमारा अलायंस दलित विरोधी पार्टियों से नहीं होगा। हमारा अलायंस वैसे लोगों के साथ नहीं होगा जो समानता की बात ना करते हैं, बराबरी की बात ना करते हों। ऐसे कई लोगों के साथ अलायंस हुआ बसपा का, लेकिन आपको पता है कि सिद्धांत के साथ बहन मायावती जी समझौता नहीं करती हैं। जहां लगता है गलत, छोड़ देती हैं गठबंधन। जैसा कि आपने 19 में देखा किस प्रकार से समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था, और बहन मायावती पलक झपकते हैं अपना अलायंस खत्म कर लिया उन लोगों से। तो ये तमाम डेटा है। कुल मिलाकर आपको बता दूं कि कांग्रेस, मैंने जैसे ही शुरू में कहा कि क्या सच में कांग्रेस अलायंस करना चाहती है बहुजन समाज पार्टी से, तो जवाब होगा नहीं। आपको बता दूं कि अलायंस मीडिया में बयान देकर के नहीं होता है, जा करके बड़े नेता उनसे मिलेंगे। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर खड़गे जी जाकर मिलेंगे, बहन मायावती जी के दरवाजा खटखटाएंगे, तब हो सके बहन जी अपना मूड बदले, तब हो सके अलायंस हो सके। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, बहन मायावती जी अलायंस करने वाली नहीं है कांग्रेस के साथ। जितना वो बीजेपी के साथ हावी नहीं होती हूँ, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस पे हावी होती है, क्योंकि कांग्रेस दिखावा करता है, दलितों को चेहरा आगे करके वोट लेने का काम करता है। इसीलिए कांग्रेस के साथ अलायंस होना मुश्किल है। इसको लेकर के जानबूझकर, जी हाँ जानबूझकर के बहन कुमारी मायावती जी को खलनायक बनाने के लिए ये मीडिया का बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है कि ताकि हम जा करके दलितों की बस्तियों में कह सके कि हम लोग मायावती जी को गठबंधन में लेना चाह रहे थे। हमारे प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा था, लेकिन मायावती जी ने ठुकरा दिया और अलायंस नहीं किया। ऐसा दलित बस्तियों में जाकर के लोग कहेंगे, ताकि दलित समाज के लोग बहन मायावती जी को खलनायक मानकर बसपा को वोट ना करके इंडिया अलायंस को वोट करे। ऐसा कांग्रेस का सबसे बड़ा षड्यंत्र है, और ये तो षड्यंत्र है ही, मायावती जी खलनायक साबित हो जाएं सबके नज़रों में, और बहन मायावती जी का एक भी सीट ना निकले। ऐसा ही लोगों का प्लान है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। दूसरा, इस तरह का बयानबाजी करने का मतलब एक और अर्थ निकाला जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का सीधा सा कहना है कि भाई अखिलेश यादव जी, अगर आप हमको 27 के चुनाव में साथ नहीं लेते हैं, अगर हमको हमारे मन मुताबिक सीटें नहीं देते हैं, तो हम बसपा के साथ अलायंस कर सकते हैं। यानी इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है ताकि अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे। जी हाँ, अखिलेश यादव पर दबाव बनाने के लिए ही इस तरह का बयानबाजी किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से
इंडिया अलायंस यानी महागठबंधन बिहार चुनाव में किस तरह से करारी हार हुआ और कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी महज 4 सीटों पर सिमट गई। तो इसका कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे मैसेज गया है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर। तो शायद हो सके अखिलेश यादव गठबंधन न करे कांग्रेस के साथ, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से शगुफा छोड़ा गया है कि दबाव बनाया जा सके कि भाई अगर हमको इतना सीटें नहीं दोगे तो हम बहन मायावती के साथ अलायंस करेंगे। बाकी 2 ही ऐसे कारण हैं, 2 कारण हैं जिसके वजह से इस तरह का बयानबाजी किया जा रहा है। पहला कारण, बहन कुमारी मायावती जी खलनायक साबित हो जाए समाज में और दलित लोग हमको वोट करें, जो 22% उत्तर प्रदेश के अंदर है। अच्छा, दूसरा, अखिलेश यादव पर दबाव बनाने के लिए। ये 2 कारण हैं जिसके वजह से मायावती जी को इस तरह का बयानबाजी किया जा रहा है कि मायावती जी आ जाए गठबंधन में। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है बहन मायावती जी को खलनायक साबित करने के लिए, क्योंकि अगर सही मायने में आपको अलायंस करना है तो खड़गे जी जाएंगे, राहुल गांधी जी जाएंगे, सोनिया गांधी जी जाएंगी बहन मायावती से मिलने के लिए, ना कि मीडिया में बयान से ऐसा हो सकता है। बाकी आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।